Integration by parts. Exercise 7.6. Question number 16. E raised by x into sin x plus cos x dx. देखिए यहाँ पे ये जो sin x है ये तो एफ एक्स हो गया और cos x इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डेस एक्स। तो इसका रिजल्ट होता है e रेज पर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स की जगह sin x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है e रेज पर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हम एफ एक्स और एफ डेस एक्स में चेंज करेंगे। तो ई रेज पर एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको सेपरेट करिए तो ई रेज पर एक्स ये 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये 2 और कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो टेन एक्स बाई 2 बचेगा। तो अब देखिए ये टेन एक्स बाई 2 तो एफ एक्स हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डेस एक्स। तो टाइप बन गई ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, और इसका रिजल्ट होता है ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह आ जाएगा टेन एक्स बाई 2। तो ई रेज पर एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट क्वेश्चन है ई रेज पर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ई रेज पर एक्स और इसको हम लिख देंगे 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसमें ये एफ एक्स हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डेस एक्स। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स इज 1/x प्लस सी। तो ई रेज पर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इंटू ई रेज पर एक्स डी एक्स। तो देखिए ई रेज पर एक्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट से। तो x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई रेज पर एक्स डी एक्स। तो ये -3 को हमने -1 -2 लिख दिया, जिससे कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर क्रिएट हो जाए। तो हम इसको सेपरेट करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन दिस, तो ये क्यूब से कैंसिल होके स्क्वायर बचेगा, और प्लस ये -2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इंटू ई रेज पर एक्स डी एक्स। तो इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एफ एक्स है, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा एफ डेस एक्स। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करिए तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ई रेज पर एक्स इंटू एफ एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 टाइप 7 का क्वेश्चन है रिपीटेड इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 21 में ये इंटीग्रल हमने सपोज कर लिया आई ई रेज पर 2x इंटू साइन एक्स। तो ई के साथ अगर साइन एक्स और कॉस एक्स वाले टर्म्स होता है तो इसका मतलब वो रिपीटेड इंटीग्रेशन है। दो बार इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो इंटीग्रल दोबारा से रिपीट करेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज़, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज पर 2x/2 हो जाएगा, फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स
और ई रेस पावर 2x/2 टू डी एक्स। तो ये ई रेस पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स -1/2 और ये कॉस एक्स इंटू ई रेस पावर 2x। अब इसमें हम फिर से बाई पार्ट लगा सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ई रेस पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स -1/2 और उसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि कॉस एक्स एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई रेस पावर 2x/2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई रेस पावर 2x/2। तो ई रेस पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -1/4 इंटू ई रेस पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 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 हो जाएगा और ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 और ये बचेगा साइन एक्स इंटू ई रेस पावर 2x। तो देखिए ये ओरिजिनल इंटीग्रल आ गया आई, तो इसको हम लिख देंगे ई रेस पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स -1/4 इंटू ई रेस पावर 2x कॉस एक्स और ये -1/4 आई होगा। अभी जो आई वाला टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू ई रेस पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स -1/4 ई रेस पावर 2x इंटू कॉस एक्स। तो ये 5/4 आई इज इक्वल टू दिस एंड आई विल बी इक्वल टू ये 5/4 राइट हैंड साइड में जाके 4/5 हो जाएगा इंटू ई रेस पावर 2x/2 साइन एक्स -1/4 ई रेस पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2/5 ई रेस पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा -1/5 ई रेस पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये आई की वैल्यू होगी। तो ये रिपीटेड इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये देखने में बाई पार्ट्स जैसा लगता है लेकिन बाई पार्ट्स का ये क्वेश्चन है नहीं। x² इंटू ई रेस पर x³। तो देखिए x³ का डेरिवेटिव में आता है x², तो यहाँ पे x³ को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3x² इज इक्वल टू dt dx हो जाएगा और x² इंटू dx हो जाएगा dt/3। तो इंटीग्रल हो गया ई रेस पर t, ये ई रेस पर t और x² इंटू dx dt/3 होगा। तो इसमें 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ई रेस पर t का इंटीग्रेशन ई रेस पर t प्लस सी। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी x³, तो 1/3 ई रेस पर x³ प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ई रेस पर x sec x इंटू 1 प्लस tan x dx। तो ई रेस पर x sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये sec x प्लस sec x इंटू tan x। अब ये टाइप बन गई है, ये sec x fx हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो टाइप हो गई ई रेस पर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इसका रिजल्ट होता है ई रेस पर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 का सेट है 1/4 cos² x प्लस 9 sin² x। तो देखिए कॉस और साइन के इसमें दोनों के 2 डिग्री के टर्म्स हैं, तो इसका मेथड होता है सबसे पहले cos² x से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइडिंग बाय cos² x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos² x से डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा ये sec² x
इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे 4 और ये 9 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 3 tan x का होल स्क्वायर है, तो 3 tan x को t सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 3 tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। ये इसको दिमाग में रखिए कि ये 3 tan x का होल स्क्वायर है। तो हमने 3 tan x को t सब्सटीट्यूट कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई 3। और ये इंटीग्रल हो गया सेक स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई 3। ये 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे और ये 3 tan x हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये 3 जो है 1/3, ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और ये डी टी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/a, ये 1/a 2 हो गया, tan इनवर्स x/a, तो x की जगह t आ जाएगा और a की जगह 2 प्लस c। तो ये 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो 3 tan x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2/2 प्लस साइन 2x, 2/2 प्लस साइन 2x। तो ये अभी देखने से ऐसा नहीं लगता है जैसे 2 डिग्री का टर्म हो, लेकिन अगर हम इसको साइन 2x का फॉर्मूला डालेंगे तो साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा और ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स, ये 1 डिग्री के टर्म प्रोडक्ट होकर 2 डिग्री का टर्म बन जाएगा। अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवीजन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स अपन कॉस एक्स टेन एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में खाली टेन एक्स वाले टर्म्स होने चाहिए, तो ये सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लें प्लस टेन एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो टेन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रल हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। अभी क्वाड्रेटिक हो गया, इसको होल स्क्वायर बना के और स्पेशल इंटीग्रल नंबर 1 का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है, तो इसको टी स्क्वायर प्लस टी, टी के कोफिशिएंट का हाफ 1/2 स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा टी प्लस 1/2 स्क्वायर और ये -1/4 प्लस 1, तो प्लस 3/4 हो जाएगा। तो ये टी प्लस 1/2 स्क्वायर और 3/4 को √3/2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इंटीग्रल हो जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो t प्लस 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो ये 2/√3 tan इनवर्स, ये 2t प्लस 1/2 और ये √3/2 डिवाइड बाई √3 प्लस c। t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 tan x प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखने से नहीं लगता शुरू में कि ये इस टाइप का है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये भी उसी टाइप को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cos x अपॉन cos 3x dx। तो इसमें cos 3x का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x।
तो ये cos x और नीचे cos x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 होगा। ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 डिग्री का टर्म बन गया, तो इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स। जो sec स्क्वायर एक्स है इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और फिर ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस, और ये जो 3 tan स्क्वायर एक्स है इसको √3 tan x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब √3 tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो √3 tan x का sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू dt dx। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा dt बाई √3। तो इंटीग्रल हो गया dt बाई √3 और ये 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 बाई √3 कॉन्स्टेंट हो गया और ये dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो। अब इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो 1/2√3 लॉग 1 प्लस टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए √3 tan x और ये 1 माइनस √3 tan x प्लस सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वन अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये 2 डिग्री का टर्म है, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे ये sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ tan x वाले टर्म्स होने चाहिए, तो ये जो sec स्क्वायर एक्स है इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये जो 4 tan स्क्वायर एक्स है ये 2 tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sec स्क्वायर एक्स और ये dt dx होगा। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा dt बाई 2। तो इंटीग्रल हो गया I इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज dt बाई 2 और नीचे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया और ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो tan इनवर्स 2 tan x प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, 1/3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो उसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, 2 डिग्री का टर्म है तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में खाली tan वाले टर्म्स होने चाहिए, तो इसको हम sec स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये 3 बन जाए 3 प्लस 2 5 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय
ये √5² हो गया प्लस √3 tan x का होल स्क्वायर। तो √3 tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो √3 और tan x का डेरिवेटिव sec² x इज इक्वल टू dt dx। तो sec² x इंटू dx हो जाएगा dt/√3। तो इंटीग्रल हो गया dt/√3 और नीचे ये √5² प्लस t²। तो 1/√3 dt/√5² प्लस t²। तो इसमें x² प्लस a² की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/√15 tan इनवर्स और t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, √3 tan x डिवाइड बाई √5 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 1 डिग्री की दो टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिग्री का टर्म बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/sin x माइनस 2 cos x sin x माइनस 2 cos x इंटू 2 sin x प्लस cos x। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 sin² x प्लस sin x इंटू cos x माइनस 4 cos x इंटू sin x और माइनस 2 cos² x dx। तो ये हो गया 1/2 sin² x माइनस 3 sin x cos x माइनस 2 cos² x। तो आप इसमें नोटिस करोगे कि जितने भी टर्म्स हैं वो सब 2 डिग्री के टर्म्स हैं। जैसे ये 2 डिग्री का, ये sin x इंटू cos x, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये भी 2 डिग्री का टर्म हो जाएगा और ये भी 2 डिग्री का टर्म। तो अब इसको हम cos² x से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवीजन बाय cos² x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसको आप cos² x से डिवाइड करोगे, sec² x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 tan² x। इसको cos² x से डिवाइड करेंगे तो 3 tan x माइनस 2। अब इसमें tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो sec² x dx हो जाएगा dt। तो इंटीग्रल हो गया dt/2t² माइनस 3t माइनस 2। अभी क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको होल स्क्वायर बना के और स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 वाले फॉर्मूले लगा देंगे। तो देखिए ये 2t² माइनस 3t माइनस 2 है। इसमें सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो t² माइनस 3/2t माइनस 1 हो जाएगा। फिर t के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा 2t माइनस 3/4 होल स्क्वायर और ये माइनस 9/16 माइनस 1। तो 2t माइनस 3/4 होल स्क्वायर और ये माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25/16। तो t माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल हो जाएगा ये dt/2 t माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर। तो ये 1/2 तो कांस्टेंट हो गया और 1/x² माइनस a² वाली आइडेंटिटी। तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 log ये -8/4
-2 हो गया और 2/4 1/2 हो जाएगा, तो ये t + 1/2, तो 1/5 log, ये एलसीएम 2 ऊपर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ t - 2 डिवाइड बाई 2t + 1 + c। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 log 2 प्लस log t - 2 अपॉन 2t + 1 + c। ये log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा दी तो log m प्लस log n हो गया, तो ये 1/5 log 2 प्लस 1/5 log, और इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t हो गया tan x, तो tan x - 2 डिवाइड बाई 2 tan x + 1 + c। तो देखिए ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये 1/5 log tan x - 2 डिवाइड बाई 2 tan x + 1, और ये 1/5 log 2 + c को हम c डैश लिख देंगे, वेयर c डैश इज इक्वल टू 1/5 log 2 + c। क्वेश्चन नंबर 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वन अपॉन cos x इंटू sin x + 2 cos x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये cos x इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। अब इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो tan x, और ये 2, तो tan x का डेरिवेटिव होता है ये, तो इसमें tan x + 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर एक्स + 0 इज इक्वल टू dt dx, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा dt, और इंटीग्रल हो गया dt अपॉन t, दैट इज log t + c। t की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो ये आ जाएगा log tan x + 2 + c। क्वेश्चन नंबर 10, 1 अपॉन sin स्क्वायर x + sin 2x, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और sin 2x को हम लिख देंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, तो tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t। अब इसको टी स्क्वायर प्लस 2t को, ये टी स्क्वायर प्लस 2t और ये 1 स्क्वायर ऐड कर देंगे और सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा t + 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो dt अपॉन t + 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 log t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए tan x अपॉन tan x + 2,
प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसा ही है, तो इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कंसेप्चुअली इसी टाइप का है, देखने से शुरू में ऐसा नहीं लगता। देखिए ऊपर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 4 डिग्री का टर्म हो गया, और नीचे हो गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स 3 डिग्री का टर्म है, और इसका स्क्वायर है तो ये 6 डिग्री का टर्म हो गया। तो ऊपर 4 डिग्री का टर्म, नीचे 6 डिग्री का टर्म। तो कंसेप्चुअली ये इसको डिवाइड करने के बाद नीचे 2 डिग्री का टर्म बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस रेज पर 6x से डिवाइड कर देंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको कॉस रेज पर 6x से डिवाइड करो, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस रेज पर 6x। और ऐसे ही साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर, तो इसको कॉस रेज पर 6x से डिवाइड करना है, तो ये कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर, ये भी कॉस रेज पर 6 होगा। तो ऊपर कॉस रेज पर 6x से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी कॉस रेज पर 6x से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर ये बनेगा टेन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा टेन क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें टेन क्यूब एक्स प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टेन क्यूब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 टेन स्क्वायर एक्स, और फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी टी बाई 3 के इक्वल होगा। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा डी टी बाई 3 एंड डिवाइड बाई टी स्क्वायर, डी टी बाई 3 और ये टी स्क्वायर, तो 1/3 और टी रेज पर -2 डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज पर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो ये -1/3 और टी प्लस सी, टी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो -1/3 और टी की वैल्यू हो जाएगी टेन क्यूब एक्स प्लस 1। तो ये सेट ए के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इसमें दूसरी टाइप है सेट बी। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1, सेट बी। तो सेट बी में क्या होता है, इसकी टाइप होती है न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट एंड denominator contains 1 degree terms, 1 degree terms of sin x cos x or both with or without constant, with or without constant, constant हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसका मेथड होता है साइन एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x का ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसमें ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाता है।
और फिर tan x बाई टू को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर उसके बाद एंड यूज स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1, स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1। इसको जब t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर x बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो जाता है 2 डी टी के। तो बस साइन एक्स कॉस एक्स का ये फॉर्मूला डालिए और फिर बिल्कुल पहले जैसे टाइप बन जाएगी। पहले tan x को t पुट करते थे, इसमें tan x बाई टू को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। वन अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये देखो साइन एक्स और कॉस एक्स के 1 डिग्री के टर्म में कांस्टेंट है, तो इसमें साइन एक्स का फॉर्मूला डाल देंगे 2 tan x बाई टू डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 tan एक्स बाई टू, और ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, और 3 माइनस 1 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 tan एक्स बाई टू, और ये 3 प्लस 1 हो गया 4 dx। अब इसमें tan x बाई टू को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो tan x बाई टू इज इक्वल टू t, सो दैट सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स हो जाएगा 2 डी टी। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इज 2 डी टी डिवाइड बाय 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2 डी टी, और नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब इसको होल स्क्वायर बना देंगे, तो अगर 1 इसको दे दें तो ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बचेगा, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह t प्लस 1 आ जाएगा प्लस c, t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो tan इनवर्स tan x बाई टू प्लस 1 प्लस c। तो अगर आपको स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 आते हैं, वो एक्सरसाइज 4th में जो आपने फॉर्मूले यूज़ किए थे, तो उसी की एप्लीकेशन है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री के टर्म्स होंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स के tan x बाई टू वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सारे क्वेश्चन इसमें सेट बी में एक ही जैसे हैं। अब इसके बाद करते हैं सेट सी। ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इतनी मुश्किल भी नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1, सेट सी। इसमें होता है, इसकी टाइप होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स only even parts of x, only even parts of x अप टू 4। तो 4 डिग्री तक इवन पार्ट्स होते हैं, यानी कि या तो कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म होंगे और एक्स स्क्वायर 4 वाले टर्म होंगे। डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर 4 वाला टर्म ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में हो या ना हो, डिनोमिनेटर में ज़रूर होना चाहिए। तो इसके टाइप के कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस 81 डी एक्सेट्रा। अंडर रूट 10 थीटा भी इसी कैटेगरी में आता है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अंडर रूट 10 थीटा, अंडर रूट कॉट थीटा, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। इसका मेथड है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जब इसकी स्पेशल जो टाइप है आप रिकग्नाइज कर लेते हो, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में एक टर्म बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं, या एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है, ये रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट इन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में आपको क्या टर्म मिलेंगे? न्यूमरेटर में आपको मिलेगा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि x प्लस 1 बाई एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि x माइनस 1 बाई एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव तो होता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये टर्म आपको न्यूमरेटर में मिलेंगे। तो अगर आपको न्यूमरेटर में ये वाला टर्म मिलता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए, मतलब इसके साथ तो ये वाला अरेंजमेंट आएगा। अगर आपको न्यूमरेटर में ये टर्म मिलता है तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स बनाना पड़ेगा, और अगर न्यूमरेटर में ये टर्म मिलता है तो आपको ये वाला टर्म बनाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, इसके साथ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा और इसके साथ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि इसको टी पुट करके ये डी टी बन सके और इसको टी पुट करके ये डी टी बन सके। कई बार न्यूमरेटर में रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट। अगर आपको 1 मिलता है या 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलता है, तो आप इन दोनों से 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। और अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 2 बाई एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये अरेंजमेंट है। अगर न्यूमरेटर में आपको ये वाला टर्म नहीं मिलता है, 1 मिलता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, उससे 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स।
तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, फिर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/x², ये एक्स स्क्वायर +1 तो देखिए न्यूमरेटर में ये 1 + 1/x² फेवरेबल है और ये x² + 1/x² भी फेवरेबल है। अभी जो 1 + 1/x² है ये x - 1/x का डेरिवेटिव होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 + 1/x² x - 1/x का डेरिवेटिव है। तो हमें यहाँ पे x - 1/x वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आप इसको 1 + 1/x² के साथ इस वाले टर्म को x - 1/x के टर्म्स में लिखोगे। ये x² + 1/x² की वैल्यू हो गई और ये +1 एक्स्ट्रा हो गया। तो अब देखिए कि इसका डेरिवेटिव है ये। तो अगर हम x - 1/x को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 + 1/x² और ये dt dx के इक्वल हो जाएगा। तो 1 + 1/x² इंटू dx इज dt। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू ये 1 + 1/x² dx dt हो गया t² और ये +3 को हम √3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/x² + a² का, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। t की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 1/√3 tan इनवर्स और t की वैल्यू आ जाएगी x - 1/x डिवाइड बाई √3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है x² अपॉन x⁴ + x² + 1। इसको x² से डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन बाई x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे x² + 1 + 1/x²। अब इस टाइप में ऊपर जो 1 है वो फेवरेबल नहीं है। ऊपर या तो 1 + 1/x² आना चाहिए या 1 - 1/x² आना चाहिए। तो 1 का रीअरेंजमेंट बताया था आपको। 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/x² + 1 - 1/x²। ये 2 हो गया और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे ये x² + 1/x², ये x² के साथ 1/x² और 1 को अलग कर दिया। तो एक तो इसके साथ ही आएगा, एक इसके साथ ही है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो 2 क्वेश्चंस में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया और ये 1 + 1/x² और इसके साथ x² + 1/x² + 1। एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट हो गया 1 - 1/x² और नीचे ये x² + 1/x² + 1। अब ये हाफ ये 1 + 1/x² है तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर +2 और ये +1 हो गया। फिर ऐसे ऊपर 1 - 1/x² है, ये x + 1/x का डेरिवेटिव होता है तो इसको हम लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर -2। इसमें x - 1/x को t पुट कर देंगे और इसमें x + 1/x को z पुट कर देंगे। तो ये 1 + 1/x² इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एंड dx = dt और ये 1 - 1/x² इंटू dx = dz हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 होल ब्रैकेट dt अपॉन t² + √3 का स्क्वायर और ये dz अपॉन z² और ये -2 + 1 -1 तो ये -1 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में स्पेशल इंटीग्रल्स वाले फॉर्मूले लगा देंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a
प्लस 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। तो हो जाएगा 1/2√3 tan इनवर्स t की वैल्यूज में रिप्लेस कर दीजिए, तो x माइनस 1/x डिवाइड बाई √3 प्लस 1/4 लॉग, इसमें z की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो x प्लस 1/x माइनस 1 और ये x प्लस 1/x प्लस 1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2√3 tan इनवर्स, ये x² माइनस 1/x आ जाएगा, तो ये x नीचे चला जाएगा, √3x हो जाएगा, प्लस 1/4 लॉग, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। तो आपका होमवर्क हो गया बेटा, सेट बी और सेट सी के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं।